पीपीटी विजिबल है? पीपीटी विजिबल है? ओके। तो द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द शीट मेटल। शीट मेटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, द शीट इज द मटेरियल whose thickness is more than is less than 6 mm। ठीक है, जब मटेरियल की थिकनेस 6 mm कम होती है तो हम उसको शीट बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ए शीट। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म्ड करते हैं? द फर्स्ट ऑपरेशन इज शेयरिंग प्रोसेस। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक सेकंड, इसमें बोल नहीं रहा मैं, ये बोलूंगा तभी आवाज आएगी ना। तो जो हमारा, आपको पता है यदि कोई बॉडी है हमारे पास, ठीक है, and we apply the force on this body, the force is tensile in nature, what will we do? It will be, we will draw the planes, we draw a parallel lines and consider is a plane। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली और इसको क्या मान रहे हैं? प्लेन्स मान रहे हैं, दीज आर पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, तो दिस फोर्सेस विल बी ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ। ये जो फोर्सेस है हमारे, जो बॉडी पर अप्लाई किए गए टेंसाइल फोर्सेस, दे विल ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लेन। जो प्लेन है उनकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यदि आप क्या करते हो, इफ यू अप्लाई द compressive forces, the forces will be try to compress the plane। जो प्लेन है उनकी लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। that is the effect of the tensile and compressive forces on the plane। ठीक है, if you apply the shear forces, this is your body, ठीक है, and you fix one side at the surface, एक साइड को सरफेस पे फिक्स कर दिया, and at the one end you apply the forces। ठीक है, they are parallel planes। ठीक है, we take a parallel planes in a length, the forces will be try, this action will be create the reactions at the surface। जो आपका सरफेस है वहां पर क्या क्रिएट करेगा? ये रिएक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्शन है तो देयर विल बी इक्वल अपोजिट रिएक्शंस एट द रिस्ट्रिक्शन। तो द फोर्सेस विल बी ट्राई, ये जो फोर्स क्या करेगा? दे विल बी ट्राई टू पुश द प्लेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो प्लेन है इनको आगे की तरफ, इस बॉडी को इस तरह से टिल्ट करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब क्या है? न तो ये फोर्सेस क्या करते हैं, न तो प्लेन की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, न प्लेन की लेंथ को डिक्रीज करते हैं। दे विल बी ट्राई टू इंक्रीज, दे विल बी ट्राई टू पुश द प्लेन। भाई किसी बच्चे का माइक ऑन है, ऑफ करवाइए। ये देखिए किसका ऑन है, उसको बोल दीजिए। तो द फोर्सेस विल बी ट्राई, द शेयर फोर्सेस क्या करते हैं कि वो प्लेन को मूवमेंट देते हैं। ठीक है, उसकी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर फोर्सेस, टेंसाइल फोर्सेस एंड कंप्रेसिव फोर्सेस। अब देखिए आगे, फॉर एग्जांपल नाउ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। ठीक है, हमने फोर्सेस इस तरह से अप्लाई किए हैं ऑन द बॉडी, वी अप्लाई द फोर्सेस ऑन द बॉडी लाइक दिस। ठीक है, some forces are acting vertically downward and some forces, and there is a one plane, यहाँ पर कोई प्लेन है आपका। ठीक है, across the plane we apply some forces in upward direction। कुछ फोर्सेस क्या कर रहे हैं? इन अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट विल बी हैपन? ठीक है, दिस फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं, दे विल बी ट्राई, ठीक है, यहाँ के इसके पैरेलल में दूसरा जो प्लेन है, वी कैन ड्रॉ मल्टीपल पैरेलल प्लेन। ठीक है, मल्टीपल पैरेलल प्लेन। तो दिस फोर्सेस विल बी ट्राई, जिस प्लेन के साइड में ये फोर्सेस ड्रॉ है, ठीक है, दे विल बी ट्राई टू पुश दिस प्लेन, ये जो प्लेन है इसको नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। और ये जो फोर्सेस है नीचे वाले, इस फोर्सेस विल बी ट्राई, यहाँ पर जो प्लेन है इसके पैरेलल में दूसरा प्लेन है, उसको क्या करेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट विल बी हैपन? ठीक है, जैसे ही प्लेन्स के बीच में, यहाँ पर जो प्लेन है आपके, उनके बीच में जो एटॉमिक बॉन्डिंग है, दैट विल बी ब्रेक। जैसे ही वो ब्रेक होगी, द प्लेन विल बी स्लाइड, प्लेन स्लाइड कर जाएंगे। दिस प्लेन विल बी मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये प्लेन तो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और ये प्लेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। इससे क्या हो जाएगा?
द बॉडी विल बी फ्रैक्चर, बॉडी टूट जाएगी। देयर विल बी ए शेयरिंग, इसी को शेयरिंग बोलते हैं। दैट ऑपरेशन इज नोन एज द शेयरिंग, इस ऑपरेशन को हम क्या बोल देते हैं, शेयरिंग बोल देते हैं। ठीक है, बाय कटिंग द बॉडी, फ्रैक्चर द बॉडी बाय स्लिपिंग ऑफ प्लेन। ठीक है, प्लेन को स्लिप करवाकर किसी बॉडी को कट कर देने को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। दिस इज डन, अब बहुत ही सिंपल एग्जांपल है सीजर का। ठीक है, जो अपनी कैंची होती है, दिस इज ए वन एज, दिस इज योर सेकंड एज, ये सेकंड एज होते हैं। दिस एजेस विल अप्लाई द फोर्सेज, ये क्या करता है, ठीक है, दोनों के, ठीक है, एक प्लेन के जो भी आपका क्लॉथ है, वुड है, एनीथिंग जो भी है जिसको आप कटिंग कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, जिसकी आप कटिंग कर रहे हो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, ठीक है, एक उस प्लेन के अगेंस्ट ये वर्टिकल फोर्स अप्लाई करेगा और ये क्या करेगा डाउनवर्ड, तो नीचे वाला एज क्या करेगा अपवर्ड, अगेंस्ट ए वन प्लेन, एक प्लेन दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। एंड द कटिंग ऑफ द शेयरिंग ऑफ टेक प्लेस बाय द शेयरिंग फोर्सेस, शेयरिंग फोर्सेस के थ्रू क्या होगी, आपकी कटिंग होगी। ठीक है, तो इन द शीट मेटल वी यूज द शेयर फोर्सेस टू कट द मटेरियल, मेटल कट करने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिखाया गया है, दैट इज ए मेटेलिक ब्लॉक, एक मेटल का ब्लॉक शार्प एज के साथ, उसके ऊपर शीट को रखा गया, क्या रखा गया, शीट को। ठीक है, और नाउ भी, ठीक है, एक मेटेलिक ब्लॉक लेते हैं विद शार्प एज, जिसका एज यहाँ पर क्या शार्प बना हुआ है। व्हेन वी अप्लाई द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो व्हाट विल बी हैपन, ठीक है, ठीक है, तो देयर विल बी फोर्सेस विल बी जनरेटेड, यहाँ पर रिएक्शन जनरेट होगी अपवर्ड डायरेक्शंस, और इस प्लेन के ऊपर क्या होंगे, डाउनवर्ड रिएक्शन जनरेट होगी। और दिस टू फोर्सेस आर नॉट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं होंगे, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर होंगे तो क्या हो जाएगा, द फोर्सेस विल बी कंप्रेसिव इन नेचर। ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई तो फोर्स का नेचर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होगी। एंड द जो जिस प्लेन के अगेंस्ट देयर इज ए प्लेन, जिस प्लेन के अगेंस्ट, एक प्लेन की इस साइड है लेफ्ट साइड और एक प्लेन के राइट साइड है, तो स्लिपिंग ऑफ द प्लेन विल बी टेक प्लेस एंड द फ्रैक्चर ऑफ ए शीट टेक प्लेस। सिमिलरली यू कैन आल्सो यूज, ये तो आपका वन साइड से कटिंग हो रही है, यदि आप दोनों साइड से कटिंग से करना चाहो तो आपको क्या करना होगा, डबल एज साइड, डबल एज लेने होंगे, तो इस एज से भी कटिंग होगी और इस एज से भी कटिंग होगी। दैट ऑपरेशन इज नोन एज द शीट मेटल ऑपरेशन, दैट ऑपरेशन इज नोन एज द शेयरिंग ऑपरेशन, इसी ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, शेयरिंग प्रोसेस बोलते हैं। Yeah, the next is we classify the shearing operation two part, punching and blanking। ठीक है, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, पंचिंग और ब्लैंकिंग पार्ट में, दोनों के अंदर ही शेयरिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, वी यूज द शेयरिंग फोर्सेस। ठीक है, उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक, हाउ द कटिंग विल बी टेक प्लेस, कटिंग कैसे होती है। तो तो ये जो आपका मेटल का ब्लॉक है जो डाउनवर्ड फोर्सेस अप्लाई करता है, ठीक है, इन द डाउनवर्ड फोर्सेस अप्लाइड, दैट इज नोन एज ए पंच, उसको पंच बोलते हैं। that body, that's a metallic block, एक metallic block है आपका with sharp edges, यहाँ पर sharp edges बने हुए हैं, ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर edges बने हुए हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। और नीचे क्या आपका एक सर्कुलर डिस्क है, जैसे सर्कुलर डिस्क, और जिसके अंदर होल बना हुआ है, जैसे होल, इसके अंदर क्या बना हुआ है, होल। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो इस तरह दिखाई देगा, लेकिन जब आप सामने से देखोगे तो इट विल बी लुक लाइक दिस, तो इस तरह से दिखाई देगा। तो ये आपका होल है, उसके अंदर ये होल है, दिस इज अ होल इन ए मेटालिक ब्लॉक, एक मेटल ब्लॉक, और यहाँ पर आपकी जो है शार्प एज बने हुए, रेडियस का कर्वेचर काफी कम है, ठीक है। और जब आप, और दोनों के बीच में क्या है, सम क्लियरेंस है, ठीक है, देयर इज अ क्लियरेंस बिटवीन, क्लियरेंस मींस गैप है। जो डायमीटर पंच का है वो होल का डायमीटर नहीं है, जो डायमीटर ऑफ पंच इज नॉट द डायमीटर ऑफ ए होल, ठीक है। तो इसको, इस लोअर वाली बॉडी को क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। नीचे वाली मेटल का ब्लॉक है, दैट इज डाई। तो डाई होल का जो साइज है वो पंच साइज के बराबर नहीं है, उनके बीच में क्लियरेंस मिलेगा, ठीक है। तो जब आप डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हो तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, दैट विल बी ए क्रैक विल बी जनरेटेड, यहाँ क्रैक जनरेट होता है और एक नीचे से क्रैक जनरेट होता है, बोथ क्रैक्स विल बी प्रोपेगेट एंड मीट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, एंड कटिंग टेक प्लेस एट ए प्लेन, इसी प्लेन के ऊपर कटिंग होती है। सिमिलरली ऑन द बोथ साइड, ठीक है, ऐसा ही दूसरी साइड भी ऐसा ही होता है। दिस ऑपरेशन इज नोन एज द शेयरिंग ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑपरेशन बोलते हैं।
Next is your, now we classify the shearing operation two part, punching and blanking. ठीक है, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये आपका पंच है, जिसका यूज करके हमने क्या किया, वी रिमूव सम मटेरियल। ठीक है, आपने कटिंग करके यहाँ से कट करके मटेरियल को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाय द शेयरिंग यू कट द मेटल आउटसाइड। ठीक है, इफ दिस स्ट्रिप विद द होल, जिस स्ट्रिप के अंदर होल बने हुए हैं, दिस स्ट्रिप इज यूजफुल फॉर योर फर्दर ऑपरेशन। ठीक है, जो भी फर्दर एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे उसके लिए आप स्ट्रिप को यूज करोगे विद द होल, सीट विद द होल। देन एंड दिस ब्लैंक इज वेस्ट, ये जो ब्लैंक, ये जो आपका मेटल कट होकर निकला है इसको ब्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैंक। यदि ये आपका ब्लैंक इज नॉट, ब्लैंक इज ए वेस्ट मटेरियल and the sheet is your useful material for the further operation, then the operation is known as the punching operation। तो ऑपरेशन को क्या बोल देते हैं हम, पंचिंग ऑपरेशन बोल देते हैं। ठीक है, एंड द सेकंड इज ब्लैंकिंग ऑपरेशन। ठीक है, ब्लैंकिंग के अंदर भी क्या होगा, सेम ऑपरेशन परफॉर्म इफ दिस ब्लैंक इज यूजफुल। ये ब्लैंक आपके लिए यूजफुल है, इसके ऊपर फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। एंड दिस इज ए वेस्ट मटेरियल, और ये आपके लिए वेस्टेज है, देन द ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द ब्लैंकिंग ऑपरेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। तो 3-4 स्टार लगा लो आप इसके ऊपर, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन। अब आता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ ए पंच एंड डाई होल। ठीक है, जो आपका पंच है, जो सर्कुलर मेटल का ब्लॉक है, उसका डायमीटर क्या होगा, और जो आपका डाई का होल है उसका डायमीटर क्या होगा। ठीक है, इन पंचिंग ऑपरेशन, जो पंचिंग ऑपरेशन होता है उसके अंदर अभी हमने डिस्कस किया कि जो स्ट्रिप है उसके अंदर जो होल बने हुए हैं उनका डायमेंशन इज, उनका जो डायमेंशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इससे कट होकर बाहर निकला है वो हमारे लिए वेस्टेज है। आपको पता है जब भी किसी मटेरियल को डिफॉर्म किया जाता है तो वो क्या करता है, इलास्टिक रिकवरी करता है। इलास्टिक रिकवरी मींस कि पहले जब भी कटिंग होगी पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। जैसे ही फोर्सेस को रिमूव कर देंगे तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परमानेंट गेन रहेगा, लेकिन इलास्टिक जो डिफॉर्मेशन है वो रीगेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मटेरियल कट करके आपने निकाला, यहाँ से जो ब्लैंक, यहाँ से शीट से जो कट करके आपने बाहर निकाला, ठीक है, तो जब वो बाहर निकलेगा, कट होते ही, ठीक है, वो उसकी साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, इलास्टिक रिकवरी की वजह से। ठीक है, जितना इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुई थी उतना वो रीगेन कर लेगा। ठीक है, लेकिन तो ब्लैंक तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो तो वेस्टेज है, तो उसके डायमेंशंस को सोचने के बारे में हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे लिए डायमेंशन किसके इंपॉर्टेंट है, होल के डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर होल के डायमेंशन, जो हमारे रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो आने चाहिए। ठीक है, तो होल के अंदर भी क्या होगी, ठीक है, इलास्टिक रिकवरी होगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो होल साइज है दैट इज इक्वल टू पंच साइज। जो पंच का डायमीटर है दैट इज इक्वल टू, उसको किसके बराबर रखते हैं, दैट इज इक्वल टू योर होल साइज। जितने साइज का आपको होल बनाना है शीट के अंदर उसके बराबर रखते हैं। ठीक है, एंड योर डाई ओपनिंग साइज, जो डाई है, ये डाई का जो आपका साइज है, डाई के होल का जो साइज है, यहाँ पर डाई का होल का जो साइज है, अब देखो इन दोनों के बीच में गैप है। किसके बीच में, पंच के साइज में और डाई के साइज में। दिस गैप इज नोन एज क्लियरेंस। ये जो गैप है उसको क्लियरेंस बोलते हैं, और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो सी इधर और सी तो इस साइड भी है, कितना होगा टोटल, 2C हो गया, दैट इज टोटल 2C। ठीक है, तो जो आपका डाई ओपनिंग साइज होगा वो क्या होगा, होल साइज प्लस 2C इज इक्वल टू डाई ओपनिंग साइज। ठीक है, तो डाई ओपनिंग साइज को बड़ा क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि जब आपकी कटिंग हो तो कटिंग होने के बाद जब वो इलास्टिक रिकवरी होगी तो उसको रीगेन, उसको स्पेस मिले। अदरवाइज द ब्लैंक विल बी स्टक इन द डाई ओपनिंग। अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, आपका जैम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो कट होगा, कट होते ही वो क्या करेगा, मटेरियल एक्सपेंड करेगा इलास्टिक रिकवरी को से, और एक्सपेंड करेगा तो डाई से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए डाई का साइज क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। ठीक है,
आपके होल साइज से, ठीक है। तो होल साइज प्लस 2 इंटू सी इज इक्वल टू डाई ओपनिंग साइज। अब आते हैं हम, नेक्स्ट इज यूर होल साइज। the next operation is your ब्लैंकिंग ऑपरेशन। ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्या है कि जो आपने मटेरियल कट करके निकाला है दैट इज यूजफुल। यहाँ से जो आपने कट करके निकाला है वो हमारे लिए यूजफुल है। तो ब्लैंक जो कट होकर एक सर्कुलर जो डिस्क कट के आई है हमारे पास दैट इज यूजफुल। तो इसका जो डायमेंशन है वो बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है। यदि हम पंचिंग के अकॉर्डिंग जो पंचिंग ऑपरेशन किया था उसके अकॉर्डिंग डाई और पंच का साइज लेंगे, ये सब जो ब्लैंक आएंगे तो अवर साइज आएंगे। सब ब्लैंक क्या आएंगे, अवर साइज, बड़े आएंगे। बड़े क्यों आएंगे, तो कटिंग होने के बाद क्या होगी, इलास्टिक रिकवरी होगी और आपके डिस्क क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेगी और साइज बड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें स्मॉल साइज के ब्लैंक कट करने चाहिए, ठीक है। अंडर साइज कटिंग करनी चाहिए इसकी ब्लैंक की। और जैसे कटिंग होने के बाद एक्सपेंड करेगा इलास्टिक रिकवरी की वजह से, तो अपना जो रिक्वायर्ड साइज है उसको गेन कर लेगा। रिक्वायर्ड साइज को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। यहाँ पर जो ब्लैंक का आपका डाई का साइज है, डाई जो ओपनिंग है, डाई का जो डायमीटर है किसके बराबर रखते हैं, वो ब्लैंक साइज के बराबर रखते हैं। किसके बराबर रखते हैं, ब्लैंक साइज के बराबर। और जो नेक्स्ट आपका ये जो गैप है आपका पेन और डाई के बीच में दैट इज सी, दैट इज सी ऑन बोथ साइड। जो गैप है बोथ साइड इज सी, ठीक है। तो जो आपका पंच का साइज होगा वो पंच साइज क्या होगा, आपका पंच साइज इज इक्वल टू ब्लैंक साइज। ब्लैंक का जो साइज है उसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, सी सी, दैट इज अ ब्लैंक साइज। जो डाई ओपनिंग साइज है वही ब्लैंक साइज है, ठीक है। तो माइनस 2C इज इक्वल टू पंच साइज। क्योंकि यहाँ पर हमें होल का साइज एक्यूरेट नहीं चाहिए, हमें ब्लैंक का साइज एक्यूरेट चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए। समझ में आ गया। तो दैट ऑपरेशन इज नोन एज द ब्लैंकिंग ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को हम ब्लैंकिंग बोल देते हैं। तो एग्जाम पॉइंट व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं पंचिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये देखो इसने बाय द शेयरिंग, ठीक है, ये शेयरिंग ऑपरेशन है। और जो कट होकर नीचे निकला है दैट इज अ ब्लैंक, इसको ब्लैंक बोलेंगे। दैट इज अ ब्लैंक, इसको ब्लैंक ही बोला जाएगा। जो ऑपरेशन कोई भी हो इट इज कॉल्ड इज अ ब्लैंक। स्क्रैप मींस वेस्टेज मटेरियल।
Now the next operation is your cut off and parting. This is also done by the shearing forces. In this the blank are taken away from the sheet. ठीक है, आप किसी एज से क्या करते हो, उस पार्ट को कट करते हो बाय द शेयरिंग फोर्सेस और उसको अलग कर देते हो। जैसे आपने यहाँ पर, ठीक है, आपको इस तरह के किसी सीट की पार्ट की रिक्वायरमेंट थी ऑफ लाइक दिस, तो यू विल कट फ्रॉम, आपने क्या कर दिया, यहाँ को इसको पर्टिकुलर फॉर्म में, ठीक है, कट कर दिया, कट करके बाहर निकाल दिया फ्रॉम द सीट, from the edge. This operation is known as the cut off and parting. The next operation is slotting operation. Slotting operation means punching operation by which rectangular holes is cut. ठीक है, पंचिंग ऑपरेशन ही करते हैं। जैसे हमने पंचिंग में पीछे क्या कर रहे थे, सर्कुलर होल दिखाए गए थे आपको, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, वी विल डू द क्या कौन सा होल करेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर होल कट करेंगे। तो पंच का जो शेप होगी वो क्या होगी, द पंच शेप इज लाइक ए यूर रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगी। तो दिस सीट इज स्लोटेड। ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये सीट में क्या बनाए गए हैं, आपके रेक्टेंगुलर होल बनाए गए हैं इस तरह से। तो दैट ऑपरेशन इज नोन एज द स्लोटिंग ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को क्या बोल देंगे, स्लोटिंग। यदि रेक्टेंगुलर होल क्रिएट करते हो पंचिंग के थ्रू तो स्लोटिंग बोल देंगे, सर्कुलर होल क्रिएट करते हो तो पंचिंग बोल देंगे। नेक्स्ट इज यूर नॉचिंग। Remove the pores of a metal along the edge of a stone. ठीक है, टू रिलीव द मेटल। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी सीट है उसकी एज से हम क्या कर देते हैं, रिमूव सम मटेरियल। जैसे यहाँ पर देखो, ये मेटल को कट करके बाहर निकाल दिया गया फ्रॉम द एज, ठीक है, बाय टेयरिंग ऑपरेशन वी कट द सम मटेरियल इन एनी फॉर्म, एनी शेप फ्रॉम द एज। दैट ऑपरेशन इज नोन एज द नॉचिंग ऑपरेशन। जैसे आपने ट्रे बनाई थी, तो ट्रे में आपने क्या किया था, कॉर्नर से ये मटेरियल कट करके बाहर निकाल दिया था, कॉर्नर से कुछ मेटल कट करके बाहर निकाल दिया था। ठीक है, इस तरह से आपने जो शीट थी आपकी मार्किंग करने के बाद ये जो पोर्शन है इट विल बी कट, ये कट करके बाहर निकाल दिया था। क्यों करके निकाला था, तो यदि इसको कट नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट बैंड द एज इजिली। ठीक है, जो एज को बैंड करके वर्टिकल वॉल बनानी थी मेटल की, वो बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो टू रिलीव द मेटल, ठीक है, टू रिलीव द एजेस we we cut some material from the edges. That operation is known as the notching operation. तो ऑपरेशन को हम क्या बोल देते हैं, नॉचिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज योर निबलिंग ऑपरेशन। in a nibbling operation we are required to create a very specific contour inside the sheet। ठीक है, बहुत ही वेरी स्पेसिफिक शेप के अंदर आपको क्या करना है, कटिंग करनी है ऑन द शीट। ठीक है, या बहुत ही स्पेसिफिक शेप का ब्लैंक कट करना है फ्रॉम द शीट, देन वी गो फॉर द निबलिंग ऑपरेशन। निबलिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं हम, ठीक है, एक्चुअली दिस इज पंचिंग ऑपरेशन। ठीक है, वास्तव में पंचिंग ऑपरेशन ही है। इन दिस वी क्रिएट द, जैसे आपको मान लीजिए शीट यहाँ से इस तरह से कट करनी है शेप लाइक दिस फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, पंचिंग से होल क्रिएट करेंगे, फर्स्ट होल, फिर सेकंड होल क्रिएट करेंगे। लेकिन जब सेकंड होल क्रिएट करेंगे तो इट विल बी ओवरलैप फर्स्ट होल। जब आप सेकंड होल क्रिएट करने जा रहे हो तो आपको इसको क्या करना है, फर्स्ट होल के साथ ओवरलैप करना है। ऐसे थर्ड होल क्रिएट करोगे तो क्या करोगे, ओवरलैपिंग, फोर ओवरलैपिंग। तो क्या हो जाएगा, द मटेरियल विल बी कट इन ए पर्टिकुलर शेप। ठीक है, तो आपकी पर्टिकुलर शेप में मटेरियल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है मटेरियल को कट करके, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मटेरियल को हटाना था शीट के अंदर से, इस पर्टिकुलर शेप में मटेरियल को रिमूव करना था फ्रॉम द शीट। तो हमने क्या किया, पहले एक होल क्रिएट किया, फिर दूसरा होल क्रिएट किया, फिर थर्ड होल क्रिएट किया, एंड ऑल द होल्स आर ओवरलैप, और सभी होल्स क्या है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप है। दिस ऑपरेशन इज नोन एज द निबलिंग ऑपरेशन। एक वीडियो देखते हैं निबलिंग ऑपरेशन का।
Next operation is perforating operation. In this, number of uniformly spaced holes are punched inside the seat. ठीक है, by using the punching machine, yeah, by using the punch, you create the number of holes, and all the holes are equal size and equally spaced. This type of a seat is known as the perforated seat. इस तरह की सीट को हम क्या बोल देते हैं? परफोर्टेड सीट बोल देते हैं. जैसे आपके पास मेटल की चेयर्स होती हैं, तो वहां पर इस तरह की परफोर्टेड सीट लगाई जाती है. एक वीडियो देखते हैं इसका. सीट, ये सीट का आपका क्या है? रोल है, द रोल ऑफ ए सीट, एंड दैट इज गोइंग टू पंचिंग मशीन. और यहाँ पर मल्टीपल पंच लगे हुए हैं इन ए सीरीज. ठीक है, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? मल्टीपल पंच लगे हुए हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल पंच. ऑल द पंच आर प्रेस साइमल्टेनियसली. एक साथ सभी पंच को क्या किया जा रहा है? प्रेस किया जा रहा है ऑन द सीट. इज अ सीट विद द होल. ये आपकी होल के साथ सीट है. दैट सीट इज नोन एज द परफोर्टेड सीट. The next operation is your bending operation. In bending operation, plastic deforms from metal about a linear axis without changing the thickness of a material. ठीक है, so what will be happen when you apply the forces? This is a seat, and when you apply the forces, okay, for the bending, जब आप इसको bend करते हो about some axis, जिसे linear axis, okay, linear axis के about क्या कर रहे हो? You apply the forces, and the forces will be try to bend the material. The sheet will be bent like this. sheet इस तरह से bend हो जाती है आपकी. तो the layer, the material above the linear axis, जो material linear axis से ऊपर है, ठीक है, that will be go under the stretching. उसकी stretching होगी, that will be stretch, and the material below the linear axis, इससे नीचे जो material linear axis से, the material is going to compress. ठीक है, तो यहाँ पर जो material है उसके अंदर क्या होगी? outer layer is most stretch, सबसे ज्यादा stretch होगी. उसके नीचे वाली layer है उससे कम stretch होगी. ठीक है, और उससे नीचे वाली लेयर क्या होगी? सबसे कम स्ट्रेच होगी. और उससे कम नीचे वाली, और जो आपकी लीनियर एक्सिस है, ज्योमेट्रिक एक्सिस है, वो वहां पर क्या होगा? वहां पर कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं होगी. देयर इज नो फोर्स ऑन दैट लेयर. और उसके नीचे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? दैट विल बी, ठीक है, अपोजिट इन नेचर, कंप्रेसिव फोर्स स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, ठीक है, जैसे आप सरफेस की तरफ बढ़ोगे, कंप्रेसिव नेचर विल बी इंक्रीज. क्योंकि ये जो लेयर है आपकी, आपकी लीनियर एक्सिस से नीचे की जो लाइन है, जो ज्योमेट्रिक एक्सिस से नीचे की लाइन आपके प्लेन्स हैं, दैट मींस कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस्ड होते हैं. और ऊपर वाले जो क्या होते हैं? वो स्ट्रेच. इन बेंडिंग ऑपरेशन देयर इज ए स्प्रिंग बैक ड्यू टू सम इलास्टिक रिकवरी. ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी सीट को बेंड करते हैं, वी आल्सो गिव द अलाउंस फॉर द स्प्रिंग बैक. ठीक है, मान लीजिए आपको यू आर रिक्वायर्ड टू बेंड द सीट एट 65 डिग्री. ठीक है, जब 65 डिग्री बेंड करोगे सीट को, तो आफ्टर द रिमूविंग द फोर्सेस, दैट द एंगल बिटवीन द बेंडिंग ऑफ सीट इज लेस देन 65 डिग्री. तो 65 डिग्री से कम मिलेगा आपको, क्योंकि सीट क्या हो जाती है? ठीक है, इलास्टिक रिकवरी की वजह से अपनी शेप को रिगेन कर लेती है अप टू सम एक्सटेंट. तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, वी गो फॉर द आवर बेंडिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन. जब बेंडिंग ऑपरेशन कर रहे हो,
दैट द रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, यू विल बी गिव द our bending to the seat, slightly our bend to compensate for unbending action of a spring back, ठीक है। तो दैट जनरली आपको एक मेथड दिखाया गया है, ठीक है, द नंबर ऑफ मेथड टू बेंड द सीट, ठीक है, बाय यूजिंग अ पंच एंड डाई का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको शेप, जिस शेप में आपको बेंड करना है, द शेप इज क्रिएटेड इन ए मेटल ब्लॉक एंड दैट इज कॉल्ड ए डाई, ठीक है, उसको उसको हम डाई बोल देते हैं। एंड दिस शेप इज आल्सो प्रोजेक्टेड ऑन द पंच सरफेस, और यही आपकी जो सर शेप है वो पंच के सरफेस पे भी प्रोजेक्टेड होनी चाहिए। नाउ वी अप्लाई द फोर्सेस ऑन द शीट मेटल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे एंड द शीट विल बी बेंड एंड टेक द शेप बिटवीन शेप ऑफ पंच एंड डाई शेप गेन कर लेता है। तो यहाँ पर जो एंगल होंगे वो शार्प नहीं होंगे, शार्प एंगल बना दिया आपने, जो एजेस है यहाँ पर शार्प बना दिए, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि आपने कम दे दिया तो क्या हो जाएगा, कटिंग ऑपरेशन हो जाएगा, तो दैट विल बी पंचिंग, फिर पंचिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो जब हम डाई को और उसको पंच को डिजाइन करते हैं उस टाइम ध्यान रखते हैं कि हमें बेंड करना है, कटिंग करनी है, क्या करनी है, और उसके अकॉर्डिंग क्लियरेंस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर को ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज यूर स्पिनिंग ऑपरेशन। In a spinning operation, that is used for making a cup-shaped part having a symmetrical axis, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है लाइक दिस, इस तरह का कोई आपको कंटेनर बनाना है लाइक इस शेप का, बाउल टाइप में, ठीक है, इस बाउल टाइप में कोई कंटेनर बनाना है आपको, तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द शीट, तो यू कैन यूज स्पिनिंग ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो दैट इज ए वन, यहाँ पर एक आपकी रोटेटिंग रोड है, दिस रोड इज रोटेटिंग एंड इस रोड को क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। और जिस मैकेनिज्म का यूज करके, लेथ मशीन का यूज करके इसको रोटेट करते हैं इस रोड को, तो वहां पर एक मैकेनिज्म लगा होता है, मैकेनिज्म नोन एज द हेड स्टॉक, उसको हेड स्टॉक बोलते हैं। तो ये यानी हमें एक्चुअली भी ऑपरेशंस के ऊपर को ध्यान देना है, अलग पार्ट्स के ऊपर नहीं, ठीक है। तो वी आर रोटेटिंग द रोड बाय सम हाउ, रोड को रोटेट करते हैं, और जो भी शेप देनी है, सपोज शेप देनी है बाउल टाइप में, ठीक है, अब क्या करोगे, उस रोटेटिंग रोड के आगे उस टाइप में एक बाउल लगा दोगे, वुड का बना हुआ, ठीक है, वुड के टाइप में क्या पुट कर दोगे, बाउल पुट कर दोगे, समझ में आ गया, एंड दैट इज नोन एज द यूर फॉर्मर ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मर ब्लॉक बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ फॉर्मर ब्लॉक, फॉर्मर ब्लॉक, फॉर्म देने वाला, ब्लॉक में ब्लॉक, फॉर्मल ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उस फॉर्मल ब्लॉक का हम क्या कर देंगे, वी पुट का सीट, उसका हम सीट लगाएंगे इस तरह से, ठीक है, दैट इज अ सीट, सीट की थिकनेस दिखाई गई है, दैट इज सीट की थिकनेस, ठीक है। एंड दैट इज कंप्रेस्ड बाय द सम रोड, किसी रोड से कंप्रेस कर देते हैं ताकि इट विल बी डोंट स्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ताकि नीचे की तरफ स्लाइड ना करे, ठीक है। देयर विल बी रोलर, एक रोलर होता है मेटल का बना हुआ, दैट इज अ रोलर, एंड बाय यूजिंग दिस रोलर, ठीक है, जो आपकी सीट है उससे हम क्या करेंगे, उस रोलर को प्रेस करेंगे, तो जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपका मेटल ब्लॉक है, ये आपकी सीट है और ये रोलर है, रोलर्स के क्या करेंगे, ठीक है, जब आपका ये रोड रोटेट करेगी तो आपका ये ब्लॉक भी रोटेट करेगा, और आपकी जो सीट है ये भी साथ साथ रोटेट करेगी, सीट इज आल्सो रोटेटिंग, ठीक है, सीट इज आल्सो रोटेटिंग, ये सीट भी आपकी रोटेट करेगी, ठीक है। बाय यूजिंग दिस रोलर वी प्रेस द सीट, हम सीट को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, वी प्रेस द सीट, ये जो रोलर है इसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, वी प्रेस द सीट, सीट को प्रेस करेंगे इस रोलर से, तो सीट, ठीक है, द सीट इज रोटेटिंग, सीट भी रोटेट कर रही है, सीट क्या होगी, सीट इज स्टार्ट टू बैंड, सीट बैंड होना शुरू करेगी एंड टेक द शेप ऑफ ए फॉर्मर ब्लॉक की शेप लेना शुरू कर देगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, प्रेस किया, प्रेस करने के बाद क्या किया, इट विल टेक द शेप ऑफ, इसे किसकी शेप ले ली, फॉर्मल ब्लॉक की शेप ले ली, यहाँ पर भी देखो सीट बैंड होकर क्या हो गई है, इट विल टेक द शेप ऑफ ब्लॉक, उसने ब्लॉक की शेप ले ली, देखो यहाँ तक, ठीक है। आगे अभी सीट स्ट्रेट है, तो आगे फर्दर प्रेस करेंगे तो इट विल टेक द शेप ऑफ ए ब्लॉक, ब्लॉक की शेप ले ली, ठीक है। चलो इसका वीडियो देखते हैं।
अब मैंने डाउनलोड नहीं किया है, डायरेक्ट यूट्यूब पर ही देख लेते हैं। कुछ सही वीडियो आ गया हमारे पास, इसको देखते हैं। देखो दिस इज ए, ये आपके एक सर्कुलर ब्लैंक है, सर्कुलर शीट है, और इसको इस तरह की शेप देनी है जो नीचे दिखाई गई है। ठीक है, तो दैट ब्लॉक इज रोटेटिंग, ये ब्लॉक जो आपकी जो शेप है वो फॉरवर्ड ब्लॉक इज रोटेटिंग, रोटेट कर रहा है। और इस रोलर से हम शीट को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ये शीट डाउनवर्ड मूवमेंट ना करे, तो इसको हम प्रेस करके रखते हैं भाई, चक, चक है, इसे प्रेस करके रखेंगे। दिस ऑपरेशन इज नोन एज द, इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो आप बड़े साइज का देखो, जहाँ पे ये बहुत ही बड़े साइज का वो कोई आपका सिमेट्रिकल पार्ट बनाया जा रहा है, तो बड़े साइज के सिमेट्रिकल पार्ट भी बना सकते हो आप स्पिनिंग ऑपरेशन। और बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में